ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 19 से 25 अगस्त 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा सबसे तेज़ भागने वाले ग्रह हैं। करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें वो कई बार राशि बदलेंगे। आपके लिए वो कुंभ से स्टार्ट कर कर मेष तक ट्रैवल करेंगे इस पूरे हफ्ते में। चंद्रमा मन के कारक हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिव कर देते हैं। इसीलिए चंद्रमा का डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत प्रभाव रहता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की महत्वता भी होती है, ताकि आप एक अंदाज़ा लगा पाएँ कि आने वाले हफ्ते को किस प्रकार से प्लान किया जाए। क्या अच्छा हो सकता है जिसका लाभ उठाया जा सकता है, क्या बुरा हो सकता है जिससे बचा जा सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। मैं व्यक्तिगत तौर पे हमेशा कहता हूँ कि मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा रिलेटेबल या ज़्यादा सटीकता आपके लिए बैठेगी। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य मैं बताऊँगा। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम चंद्रमा आपके 11वें भाव यानी कि कुंभ में आ जाएंगे। ये होगा 19 तारीख शाम के 7 बजे और 21 तारीख रात के 8 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। केंद्र भाव के स्वामी यानी कि चौथे घर के स्वामी लाभ स्थान में जा रहे हैं, यानी कि लाभ प्राप्त होगा, घर में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी बेचने का विचार कर रहे थे तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी अपने से अष्टम में गए हैं। तो इस समय आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है और उनमें से 2 ग्रह वक्री हैं। शुक्र देख रहे हैं, बुध देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं, शनि के साथ बैठे हैं। तो ये क्या है, बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव। अब ये अच्छा क्या है, अच्छा इसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि क्योंकि 11वें घर में चंद्रमा है, 11वें भाव को एक्टिव किया हुआ है और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव था, तो लाभ पैसा बहुत अचानक से आ सकता है। कोई अटका हुआ कार्य बन सकता है। बिजनेस करना चाह रहे थे स्टार्ट, उसके लिए नए मौके आपको प्राप्त हो सकते हैं। कई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, वो बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिल सकता है। बुरा क्या हो सकता है, 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव यानी कि शनि के साथ बैठना, वक्री बुध की दृष्टि, यानी कि अचानक से लालच में पड़कर किसी की बातों में आकर किसी से इन्फ्लुएंस होकर आप थोड़ा अपना नुकसान भी करा सकते हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। विष दोष है तो कभी कभी डिसकंटेंटमेंट आ सकता है। 11वें घर में है ना चंद्रमा, तो एक डिसकंटेंटमेंट आ जाएगा और उसके चलते भी जब हम डिसकंटेंट होते हैं तो डेस्परेट डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ से बच के रहना है। सूर्य की पूरी किरणें यहाँ पर चंद्रमा पर है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये पूर्णिमा योग बन गया और पूर्णिमा योग लाभ स्थान में है। अवश्य बता रहा है कि पैसा तो बढ़ेगा ही, नए रास्ते खुलते हैं जीवन में, धन प्राप्ति के, भौतिक सुखों के, जब चंद्रमा पूर्णिमा युक्त लाभ स्थान में आते हैं। शुक्र की दृष्टि है। शुक्र चंद्रमा की अपने आप युति लक्ष्मी योग ही बनाती है और यहाँ पर अगर देखें तो शुक्र खुद धनेश और सप्तमेश यानी कि करियर हो या बिजनेस, दोनों में ही आगे बढ़ने का, पैसा कमाने का मौका आपको भरपूर मिलेगा। तो हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी दिख रही है, बस जो नेगेटिव चीज़ें मैंने पॉइंट आउट करी उनका ख्याल रख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे आइडियाज़ भी आएंगे, क्योंकि पंचम में बैठकर इतने सारे ग्रह देख रहे हैं, यानी कि आपका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा और उन एक्टिव आइडियाज़ का उपयोग अवश्य कीजिएगा। नवांश कुंडली कह रही है कि अच्छा समय है, ऑप्शंस खुल रहे हैं या खुलते हुए दिख रहे हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बिजी बहुत रहेंगे, प्रेशर बहुत रहेगा, लेकिन एक प्रोडक्टिव हफ्ते की शुरुआत दिख रही है। बिजनेस, जैसा मैंने कहा, दशांश कुंडली बता रही है बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अगर बिजनेस करते हैं, बहुत सारी संभावनाएं आपके लिए खुल रही हैं। स्पेशली अगर एविएशन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, शांत रहिएगा। अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे और मन को शांत रखेंगे, माहौल को शांत रखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन समय ठीक है, जो फैमिली प्लानिंग का प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी समय अच्छा है। बस यही मैं एक चीज़ कहूँगा कि ओवर एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी तंग करेगी। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है, कॉन्फिडेंस रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग तंग कर सकते हैं, पेट के रोग तंग कर सकते हैं और आपको
हड्डियों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लग्न अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में कोई लंबे समय से अटका हुआ कार्य पूर्ण आपका हो सकता है। 21 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें भाव में यानी कि मीन में, और 23 तारीख रात के 9 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत विशेष नहीं होता, यहाँ पर राहु केतु के बीच में है। अब राहु के साथ चंद्रमा यानी कि आइडियाज़ और इमेजिनेशन अलग ही लेवल पर, वो भी मीन राशि में, तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत इमेजिनेटिव रहेगा, ख्याली दुनिया में ज़्यादा रहेंगे, सोच बहुत आगे की रहेगी। तो यहाँ पर इसका नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है कि ओवर थिंकिंग तंग करेगी और अनप्रैक्टिकल हो सकते हैं। लेकिन जिनकी अपनी कुंडली स्ट्रांग है वहाँ पर राहु और चंद्रमा की ये जो युति हो रही है उनके लिए बहुत इमेजिनेटिव आइडियाज़ आ सकते हैं, जिनको या इंट्यूशन जो कही है आपकी बहुत अच्छी हो सकती है और अपनी इंट्यूशन का उपयोग कर सकते हैं। चंद्रमा 12वें में, राहु 12वें में, 12वां भाव प्रभावित, यानी कि विदेश संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे तो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। और राहु चंद्रमा 12वें घर में, आप में से कई लोग का अचानक से किसी धार्मिक स्थल पर जाने का यहाँ पर प्रोग्राम बन सकता है या अचानक से कोई मौका आ सकता है। तो ये अच्छी चीज़ें दिख रही हैं आपकी। लग्न के स्वामी से भी 11वें भाव में है, यानी कि विदेश से लाभ यहाँ पर आपको आता हुआ दिख रहा है। बस ध्यान ये देना है कि ग्रहण दोष तो बना हुआ है और 12वें घर में है। जिनको ऑलरेडी कोई मानसिक विकार है, ओसीडी है, डिप्रेशन है, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर ज़्यादा देने की आवश्यकता है। 12वें घर में चंद्रमा इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट करते हैं और राहु के साथ वो इनसिक्योरिटीज़ बढ़ सकती हैं। जितना अपने मन को शांत रखेंगे और अपनी एडिक्शंस पर कंट्रोल रखेंगे उतना अच्छा है। नवांश कुंडली कह रही है कि अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में अच्छा समय है। विदेश में अगर जॉब ढूंढ रहे थे तो बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस बहुत शुभता दिख रही है। अगर फैमिली बिजनेस करते हैं तो और भी अच्छा है। अदरवाइज एक कंटेंटमेंट रहेगी आपके बिजनेस में, अच्छा मौका या अच्छा काम करने का मौका आपको प्राप्त होगा। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट, एविएशन, कुछ भी बच्चों से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। लव लाइफ ठीक है, लेकिन वाणी पर कंट्रोल। बिजनेस वैवाहिक जीवन, यहाँ पे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, बहुत शुभ। कोई एग्ज़ाम है आपका, कोई सरकारी कार्य अटक रहा था, कोई एडमिशन का कार्य अटक रहा था, इन सारी ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक सेहत की जहाँ तक बात है, स्लीप डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस और स्टमक डिसऑर्डर्स, जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है आपका, फिर से लग्न भाव ही अत्यंत बली है। खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने का भी आपको मौका मिलेगा। 23 तारीख रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में ही, यानी कि मेष में। इससे एक दिन पहले बुध भी पतित हो चुके होंगे, वो आपके कर्क में वापस गिर जाएंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना बहुत अच्छा ही माना जाता है, बुरा नहीं मानते इसको, क्योंकि वो केंद्र के स्वामी है तो यहाँ पर राजयोग भी बना रहे हैं, तो एक प्रकार से अच्छी ही चीज़ है। बस प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इमोशंस के भाव में बुध आ गए और वो पतित हैं, गिरे हुए हैं, वक्री हैं, और चंद्रमा लग्न में जो अपने आप इमोशंस के कारक हैं और चौथे घर के स्वामी भी हैं। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो बहुत इमोशनल रहेगा आपके लिए। शनि की दृष्टि भी है तो अपने इमोशंस पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें आपको दुख दे देंगी, छोटी छोटी चीज़ों पे आप रिएक्ट कर देंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर सेंसिटिव फील करेंगे। तो आपको हफ्ते के अंतिम भाग में क्या करना है, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, इमोशंस को व्यक्त नहीं करना, किसी के सामने एक अपनी वल्नरेबल साइड नहीं रखनी। यहाँ से चंद्रमा सप्तम को देखेंगे और राजयोग बनाकर देख रहे हैं, तो आपको अपने बिजनेस में भी बहुत सारा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो वैसे ठीक है, लेकिन मानसिक लेवल पर ध्यान देना है। प्रॉपर्टी आदि का कुछ कार्य करना चाह रहे थे तो हफ्ते का अंतिम भाग भी अच्छा है। नवांश कुंडली कह रही है कि गुस्से से रिएक्ट नहीं करना, और बल्कि मैं तो कहूँगा रिएक्टिव मत रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस की कमी दिख रही है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बिजनेस में गाइडेंस की आवश्यकता है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गाइडेंस की थोड़ी सी कमी है, इसीलिए इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जजमेंटल कमेंट्स पास किए, उसके बुरे परिणाम एकदम देखने को मिल जाएंगे। वैवाहिक जीवन में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कंटेंटमेंट लाइए। ऐसा लग रहा है कि बहुत डिसकंटेंट है, एक्सपेक्टेशन बहुत रख रहे हैं, डिमांडिंग भी शायद थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आगे चलकर तंग करेंगी। स्टूडेंट्स, प्लानिंग का टाइम है, आगे जीवन में क्या करना चाहते हैं, आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, उन सबको प्लान करने का मौका आपको मिल सकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, एंग्जाइटी, ब्लड डिसऑर्डर
और सर से संबंधित कोई रोग तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। आइडियाज़ बहुत आएंगे और जीवन में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, बस अति उत्सुकता से बच के रहिएगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को 2 प्रकार के फलों का भोग और 2 प्रकार के फूल अर्पण कीजिएगा और बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।